सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी थे जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे थे, आज बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें ये कामयाबी मिला। उनका मेहनत रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफ़ा हो चुका है। ये चीज़ साबित हुआ कि आप किसी भी गलत का विरोध अगर करते हैं तो अगर आप अपने सच्चाई पे और अपने हक पे और अपने डिसीजन पे अगर खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो आपकी जीत होनी होनी है, 100% होनी है। अब इस बात से ये साबित हो चुका है कि कोई भी अगर गलत करेगा तो उसको उसकी गलती का सज़ा ज़रूर मिलेगा। और हम सब का एक यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रसाद का जो इस्तीफ़ा हुआ है, रिज़ाइन हुआ है, उन्हें दोबारा किसी भी पद पे नहीं रखा जाए। इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है और इस चीज़ के लिए जो है हर कोई को जुट के आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जिस भी पद पे रहेगा वहाँ भी ये धांधली बेईमानी करेगा ही, क्योंकि इसने एक बार किया है और ये बार बार करेगा। तो इसे ऐसा बनाकर छोड़ा जाए जो ये कभी राजनीति की दुनिया में कदम अपना ना रख पाए। इसे पूरे तरीके से राजनीति के दौर से ही बाहर किया जाए। इस चीज़ पे बीजेपी पार्टी को काम करना चाहिए और इस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए। अगर बीजेपी अपनी छवि को अगर सही करना चाहता है तो धर्मेंद्र प्रधान को, और अपनी छवि सही करनी है तो धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी पद पे न रखा जाए, उसे किसी भी पद न दिया जाए, बिल्कुल ही राजनीति से उसे बैंड किया जाए, बिल्कुल ही राजनीति से उन्हें साइड किया जाए। तभी जो है लोगों में एक विश्वास और एक उम्मीद जागेगी कि हाँ, अब ये सरकार सही काम कर रहा है। और ये हर किसी के लिए एक सीख है कि अगर आप लोग गलत करोगे और गलत फैसला लोगे या गलत डिसीजन लोगे तो अब इस देश का हर एक नागरिक, हर एक युवा एक हो चुका है। इसी तरीके से हमेशा सब मिलकर सामने आएगा और गलत को सही करके ही यहाँ से हटेगा। तो बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे सभी युवा पीढ़ी का जीत हुआ और सब ने मिलकर जो बाखूबी तरीके से अड़े रहें, डटे रहें और अपना योगदान दिए, देश के हर एक कोने से आए और साथ दिए, सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग की मांग को माना गया, उस पे एक्शन लिया गया। बस यही है। उम्मीद करता हूँ कि अब इस पद पे जो भी आएगा एजुकेशन मंत्री के पद पे, एक ईमानदार व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो और एजुकेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए, पूरा सम्मान किया जाए, क्योंकि ये देश का भविष्य है। पढ़ेगा लिखेगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये हर कोई जानता है। ये बहुत पुरानी कहावत है और क्यों ना हो, क्योंकि लोग सालों साल सब लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अच्छा काम किया गया उसी तरीके से देश में हमेशा एक अच्छा काम हो, अच्छी पहचान हो और देश के भाईचारा को ख़राब न किया जाए। देश के जितने भी युवा पीढ़ी हैं सभी के भविष्य को सिक्योर किया जाए और देश के लिए एक अहम और अच्छा कदम उठाया जाए। देश में जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमेशा बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया, मस्जिद मंदिर अगरम बगरम ये सब को भी ख़त्म किया जाए। इस सब पे भी जो है एक बात हो, एक मुद्दा हो। और अगर राजनीति करना है, एक अच्छी राजनीति कीजिए, देश के हित में कीजिए, देश के युवा के हित में कीजिए, देश के भलाई के लिए कीजिए, ना कि आपको हम लोग
इसलिए नहीं बैठालते हैं इस गद्दी पे ताकि आप देश का माहौल ख़राब करें, देश के भाईचारा को ख़राब करें, देश में दंगा फसाद करवाएं, देश में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर और नफ़रत पैदा करें। इसलिए आपको चुनकर इस मकाम पे नहीं लाया गया है। आपको इसलिए लाया गया कि आप सबका ख्याल रखें, देश के हित में अच्छा काम करें, देश के युवा पीढ़ी के बारे में सोचें, देश के भविष्य के बारे में सोचें, बेरोज़गार के बारे में सोचें। आपको इसलिए लाया गया था कि हमारे देश का नाम हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश कुछ अच्छा कर सके। लेकिन आपने पूरी बात ही अपनी बदल डाला। आपने जो भाषण दिया, जो जुमला दिया, एक भी आपका सही नहीं था। आपने तो जुमला दे करके, भाषण दे करके आपने सबको बेवकूफ़ बनाया। कुछ अनभक्त हैं जो आज भी आपके, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे इस देश में कभी ऐसा नहीं होगा। और अब एक नई सीख लेकर के बीजेपी पार्टी आगे बढ़ेगी और सभी के हित में बेहतर और अच्छा करने का काम करेगी। यहाँ से जो भी हुआ हम सब भूलने के लिए तैयार हैं और हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी के चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, सभी की मांगों पे ध्यान दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को दोबारा से कोई भी पद इस देश के अंदर ना मिल पाए, इस राजनीति में उनको ना रहा दिया जाए, ताकि जो है दूसरों नेता को भी ये चीज़ का सबक मिल पाए कि अगर आप किसी के साथ, किसी के भविष्य के साथ या किसी देश के साथ अगर आप गद्दारी करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी से कि इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, दोबारा से इस बंदे को किसी भी तरीके से राजनीति के अंदर किसी भी पद पे ना आए देना चाहिए। अगर आप लोग हमारे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्यारा सा एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यही चाहता था कि जल्द से जल्द हो। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो होना ही था जैसे भी। और अच्छा हुआ कि इनको समझ में आया कि इनकी गलती थी और इनकी गलती की ही वजह से इतना बड़ा कांड जो है हुआ, पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों का। और खैर, जहाँ तक की बात है कि बीजेपी पार्टी से उम्मीद रखना, तो खैर उससे तो कोई उम्मीद नहीं है। जो इस देश में वो भाईचारा अगर बना करके रखे, इस चीज़ का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है हम लोग को कि देश के माहौल को और देश का भाईचारा वो बना करके रखेगा। फिर भी हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि शायद इस आंदोलन से उन्हें कुछ न कुछ सीख मिलेगा या कुछ सीखने के लिए मिला हो। लेकिन उम्मीद किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले कुछ वक्त में ये पार्टी शायद सुधर जाए और जो वादा इसने किया है उसका कुछ परसेंट ही सही काम करके दिखाए, जनता के दिलों में जो है अपना जगह बनाए। ये तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा ये करेगी, लेकिन अगर करती है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये तो तय रहा कि जब तक आप हैं इस गठबंधन के सरकार में बनाकर चला रहे हैं, चलाइए, लेकिन आने वाले चुनाव में आपका पत्ता साफ ज़रूर होगा, क्योंकि अब इस देश का नागरिक जाग चुका है और आपका खेल हर किसी को समझ में आ चुका है। अब आपको उस लायक रहा नहीं दिया जाएगा जो आप खेल खेलिएगा और फिर से सबको गुमराह कीजिएगा, फिर से सबको बेवकूफ़ बनाइएगा। कुछ अनभक्त हैं जो बेवकूफ़ ज़रूर बनेंगे, जो आपके झांसे में आएंगे, लेकिन अब जो है युवा पीढ़ी जाग चुका है और आपका पत्ता साफ अब होने वाला है।
यहाँ से शुरुआत हो चुकी है।